प्रभु के नामों का स्मरण करें, उनसे जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं हैं उनका स्मरण करें, क्योंकि भगवान की सेवा में जो भी वस्तु लग जाती है, जो भी भगवान से जुड़ जाता है, चाहे हो बुरा हो भला हो कैसा भी हो, वो सब पवित्र हो जाता है, पुनीत हो जाता है। तो भक्त अलग अलग तरह से भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। कोई तपस्या के माध्यम से भगवान का भजन करते हैं, कोई सेवा के माध्यम से करते हैं, कोई भजन के माध्यम से करते हैं, कोई पूजा पाठ के माध्यम से करते हैं। तो अलग अलग तरीका है भगवान को याद करने का, स्मरण करने का। उसी में एक जो प्रभु की पूजा का जो अंग है वो है आरती। हम भगवान की आरती करते हैं, वो भी पूजा का अंग है। आरती को हमारे धर्म शास्त्रों में अलग अलग नामों से जाना गया है। कोई आरात्रिक कहता है, कोई आरार्तिक कहता है, नीराजन भी कहते हैं आरती को। कई बार हो सकता है प्रश्न भी उठ जाता है, मन में शंका भी हो जाती है कि आरती क्यों करते हैं, हर चीज के पीछे हम क्यों लगा सकते हैं। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने जो भी परंपराएं शुरू करी है, तो उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ रीजन है, उसका कोई ना कोई सकारात्मक प्रभाव है, तभी वो चीज की जाती है। क्योंकि जब तक उसका कोई लाभ ना हो तब तक हम उस चीज को नहीं करते हैं। तो हर चीज का अपना एक लाभ है, उसका एक फल है। तो ऐसे ही आरती जो की जाती है वो पूजा के अंत में की जाती है। जब कोई भी पूजा हम घर में करा रहे हो, कहीं भी करा रहे हो, तो पूजा के अंत में की जाती है। क्यों करी जाती है? तो उसके अलग अलग भाव शास्त्रों में बताए कि पूजा में जो कमी रह जाती है, त्रुटि रह जाती है, उसको पूरा करने के लिए आरती की जाती है। इसका वर्णन आया स्कंद पुराण में, लिखा है कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत्कृतं पूजनम हरे सर्वं संपूर्णतामेति कृते नीराजने शिवे। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो मंत्र भी होते हैं, उसमें क्रिया भी होती है। तो हो सकता है मंत्र में कोई त्रुटि रह गई हो, कमी रह गई हो, क्रिया में कोई कमी रह गई हो, तो उसकी पूर्ति के लिए हम आरती करते हैं। और आरती करने का तो लाभ है ही, लेकिन जो आरती का दर्शन भी करते हैं, जो आरती को देखते भी हैं, वो भी पुण्य के भागी होते हैं। इसका भी प्रमाण स्कंद पुराण में आया है कि नीराजनम च यः पश्येत् देवदेवस्य चक्रिणा सप्त जन्मनि विप्रः स्यात् दन्ते च परमं पदम। बोले जो भगवान श्री विष्णु की, लक्ष्मी नारायण की आरती करता है या आरती देखता है, वह अनंत जन्मों तक प्रभु के समीप रहता है, प्रभु के धाम में रहता है, और वो विप्र बनता है, बोले अगले जन्म में। तो इस तरह से आरती का बड़ा लाभ बताया गया है। आरती भी धूप से भी होती है, कपूर से भी होती है, जो हम बत्तियों से करते हैं इससे भी होती है, घी की बत्तियों से। अलग अलग प्रकार हैं आरती के। 5 प्रकार से भगवान की आरती की जाती है। पंचनीराजनम कुर्यात् प्रथमं दीपमालया द्वितीयं सोदकाब्जेन तृतीयं धौतवाससा आम्रस्वत्थादिपत्रैश्च चतुर्थं परिकीर्तितं पंचमं प्रणिपातेन साष्टांगेन यथा विधि। तो 5 तरह से हम भगवान की आरती के जो 5 अंग हैं वो क्या हैं? पहला, हम दीप घुमा करके, दीपक को घुमा करके प्रभु की आरती करते हैं। दूसरा, शंख में जल भर करके, वो भी पूजा का एक अंग है आरती का। तीसरा, धुले हुए वस्त्र से
और चौथा, आम पीपल के पत्तों से भी आरती होती है। और पांचवा, साष्टांग प्रणाम करने से, जो हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वो भी पूजा का एक अंग है। तो आरती का तात्पर्य है कि व्याकुल होकर के, भगवान के भक्ति में डूब करके उनका स्मरण करना, वो है आरती। तो धूप से, दीप से, कपूर से, इस तरह से अलग अलग विधान से आरती की जाती है। तो इसका आध्यात्मिक लाभ तो है ही, धार्मिक जो लाभ है वो तो है ही, लेकिन हम वर्तमान का समय ऐसा है कि जब तक हम किसी भी चीज का जब तक वैज्ञानिक पक्ष नहीं जान लेते, उसका लॉजिक नहीं समझ लेते, तब तक हमें उस चीज में विश्वास नहीं होता है। आध्यात्मिक लाभ तो है ही, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? आरती का, आरती में जब आरती होती है तो धूप जलती है, उसके साथ घंटी, शंख, घड़ियाल ये सब बजते हैं। तो विज्ञान कहता है कि उस क्षेत्र के, उसके आसपास के जो, उसके आसपास का जो वातावरण है, एरिया है, बोले उसमें जो रोगाणु होते हैं उन रोगाणु का नाश हो जाता है दीप से, धूप से। इससे उन रोगाणु का नाश होता है, वातावरण पवित्र होता है। और वो वातावरण जब वो सुगंधी फैलती है आसपास में, तो उस सुगंधी से, धूप की, दीप की, और वो जो ध्वनि सुनाई पड़ती है, उससे हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, अच्छे विचारों का प्रादुर्भाव होता है। तो ये आरती का वैज्ञानिक पक्ष है। तो इसलिए हम आरती करते हैं। आरती हम भगवान के सम्मुख होकर के घुमाते हैं। इसका भी एक नियम है कि आरती को कैसे घुमाना है, कितनी बार घुमाना है। तो उसका भी वर्णन हमारे शास्त्रों में आया कि आदौ चतुष्पाद तले च विष्णोर दो नाभिदेशे मुखबिंब एकम सर्वेषु गाचांगेषु च सप्तवारान् आरात्रिकं भक्तजनस्तु कुर्यात्। जब हम प्रभु के समक्ष आरती घुमाते हैं तो उसका नियम है कि कब, बोले कितनी बार घुमानी चाहिए, कैसे घुमानी चाहिए। तादो चतुष्पाद तले च विष्णु। जब आरती घुमाते हैं तो सबसे पहले चरणों से प्रारंभ करते हैं, चरणों से लेकर ऊपर की तरफ, चरणों में 4 बार घुमाई जाती है। उसके बाद दो नाभि देशी मुखबिंब एकम, 2 नाभि प्रदेश में, नाभि में भगवान की 2 बार आरती घुमाई जाती है, और मुखमंडल में 1 बार घुमाई जाती है। और उसके बाद पूरे विग्रह, भगवान का जो विग्रह है, जो मूर्ति हम जिसको बोलते हैं, उसमें 7 बार, कम से कम 7 बार पूरे विग्रह में ऊपर से नीचे तक घुमाई जाती है। और उसके बाद आपकी जो इच्छा है, जो श्रद्धा है, हम वो आरती इतनी भी देर करनी है वो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतनी बार जो है घुमाने का आरती का नियम है। आरती भी भगवान की 5 आरती होती है एक दिन में। ध्यान से सुनना, छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए, ज्यादा हमें मालूम ना हो धर्म के बारे में, भगवान के बारे में, तो छोटी छोटी चीजें जो है हमें जरूर पता होनी चाहिए। तो 5 बार भगवान की आरती की जाती है एक दिन में, कम से कम 5 बार तो होती है। लेकिन समय भी देखा जाता है, जैसा समय है, जैसा जहां का माहौल है, उस तरह से वहां का कार्य चलता है। तो 5 बार की जा सकती है, कम से कम 1 बार और ज्यादा से ज्यादा 5 बार। सबसे पहले जो प्रातःकालीन की आरती होती है उसको मंगला आरती बोलते हैं। कभी आप वृंदावन में गए हो, सभी जगह होती है, लेकिन वृंदावन में विशेष रूप से बांके बिहारी जी की एक मंगला आरती होती है। प्रातःकाल मंगला आरती होती है भगवान को उठाने के लिए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्राहि मां मंगलम कुरु, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। तो पहली आरती जो भगवान को उठाने की आरती है वो है मंगला आरती, जगाने की। उसके बाद भगवान को स्नान कराया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं,
श्रृंगार किया जाता है बांके बिहारी का, और तब जो आरती होती है उसके बाद 7-8 बजे के आसपास उसको श्रृंगार आरती कहते हैं, श्रृंगार की आरती। फिर दोपहर में जब भगवान को भोग लगता है भोजन का, तो उसको कहते हैं राजभोग आरती, राजभोग आरती होती है। फिर शाम को संध्या आरती, सायंकाल में जब सूर्य डूब रहा हो उस समय की जो आरती होती है वो संध्या आरती उसको बोलते हैं। और फिर एक रात्रि में शयन करते समय जब भगवान को शयन कराया जाता है तो फिर उसको शयन आरती बोलते हैं, शयन आरती। हम तो यहाँ पर 2 ही आरती करते हैं, प्रातः काल और सायंकाल, लेकिन आरती 5 बार होती है और ये आरती के अलग अलग प्रकार हैं। तो हम आरती करते क्यों, आरती का मतलब क्या है, आरती क्यों की जाती है? आध्यात्मिक पक्ष तो ये बताया कि आरती करने से पूजा में हमारी जो कमी रह जाती है, त्रुटि रह जाती है, उसकी पूर्णता आरती करने से हो जाती है। दूसरा, आरती जो शब्द है ना, आरती इस संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है पीड़ा। आरती का अर्थ होता है पीड़ा, दुख। जब छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, किसी की नजर लग जाती है, छोटे बच्चे को किसी की नजर लग जाती है, गांव में जो करते हैं, तो माताएं बहनें दीप जला करके या आग से उसकी नजर उतारती हैं ताकि उसकी नजर उतर जाए और वो स्वस्थ हो जाए। तो इसलिए बच्चे को आग ऐसे घुमा करके उसकी नजर उतारी जाती है। उसी प्रकार से भक्त का भी भाव है, भक्त का भी भाव है भगवान के लिए क्या, कि भाई भगवान हमारा सब दुख दूर करते हैं। पूरे प्राणियों का, पूरे संसार में जितने मनुष्य हैं, सबका दुख, सबकी पीड़ा, सबके कष्ट हरने में लगे हुए हैं, और सभी लोग भगवान का दर्शन करने जाते हैं। तो भक्त का भाव है कि हे प्रभु, आपको लोग इतना देखते हैं, इतना दर्शन करते हैं, और आपको देख देख के कहीं किसी की आपको नजर ना लग गई हो प्रभु को। तो भक्त का ये भाव है कि जैसे बच्चे को नजर लग जाती है, वैसे ही हमारे भगवान को भी नजर लग गई, भाव है। तो उस नजर को उतारने के लिए हम आरती करते हैं, और जब आरती कर लेते हैं उसके बाद आपके पास आरती है, और फिर आरती हम क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं। आरती क्यों लेते हैं? हम उसको ऐसे लेकर के अपने मस्तक में हाथ लगाते हैं। उसका लेने का अभिप्राय क्या है, क्या कारण है? तो उसका लेने का अभिप्राय यही है कि भगवान की जो पीड़ा है, भगवान का जो दुख है, वो हमने इस आरती में उतार लिया, और हम इस दुख को, पीड़ा को हम अपने ऊपर लेते हैं। ये भक्त का भाव है। हालांकि भगवान तो सबकी पीड़ा और दुख को दूर करने वाले हैं, लेकिन जब भगवान हमारे लिए इतना कर सकते हैं तो हम भी उनके दुख दूर करने के लिए अपनी तरफ से श्रद्धा तो प्रकट कर ही सकते हैं। तो ये भक्त की एक श्रद्धा है, एक भाव है। वृंदावन में जो सेवा होती है लड्डू गोपाल जी की, तो बिल्कुल ऐसी सेवा होती है जैसे एक बालक की सेवा होती है। जैसे आजकल सर्दी का मौसम है तो प्रातः काल उठाना, गर्म पानी से स्नान कराना, उनको आग सिकाना, गर्म कपड़े पहनाना, बिल्कुल जैसे हम अपने लिए जो व्यवहार हम अपने लिए करते हैं, वैसे ही व्यवहार एक भक्त का भगवान के लिए होता है। उनको वही समझकर, जैसे कि सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब को सुखासन कराया जाता है, उनका जो कक्ष होता है जहां पर उनको रखा जाता है, बड़ी पवित्रता के साथ, सादगी के साथ रात्रि में सुखासन दिया जाता है, शयन कराया जाता है। वहां पर गर्मी है तो गर्मी में पंखा, एसी की व्यवस्था होती है। अब भगवान को कोई ठंडा थोड़ी लगता है, भगवान तो कोई ना ठंडा है ना गर्म है, उनको क्या जरूरत है, क्यों करते हैं? लेकिन वो हमारा भाव है कि जैसे हमें गर्मी लग रही है वैसे हमारे प्रभु को भी गर्मी लग रही है, जैसे हमें सर्दी लग रही है वैसे उनको भी लग रही है। तो वहां पर उनको, उनकी सेवा के लिए एसी चलता है, पंखा चलता है, सर्दियों में अलग अलग तरह की व्यवस्था होती है। तो उसी तरह से लड्डू गोपाल की भी सेवा जो वृंदावन धाम है वहां पर होती है, बिल्कुल एक बाल रूप में। क्योंकि हमें नहीं पता कि भगवान कैसे हैं,
ये जो भी मूर्ति हैं, ये जो भी चित्र आप देख रहे हैं, ये जिसने भी बनाया, क्या उसने भगवान को देखा? नहीं देखा। उसने अपने मन की कल्पना करके प्रभु की मूर्ति बना दी, प्रभु का चित्र बना दिया, तो भगवान बन गए। भगवान कैसे हमें नहीं पता, लेकिन हम जैसी भावना कर दें, जैसा भाव कर दें, भगवान वैसे ही बन जाते हैं। प्रहलाद जी की श्रद्धा एक खंबे में हो गई, किस खंबे में भगवान है। अपने पिता हिरण्यकशिपु से कह दिया कि मुझे तो एक खंबे में भगवान दिखाई पड़ रहा है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि तू बेवकूफ हो गया, ये तो खंबा है, पत्थर है, इसमें कहां से भगवान होगा? बोले मुझे तो दिख रहा है। अच्छा, इसमें तेरा भगवान है, अभी देखता हूं है कि नहीं। तो अपनी गदा का प्रहार किया हिरण्यकशिपु ने जैसे खंबे पर, तो खंबा फट गया और भगवान नरसिंह भगवान वहां से प्रकट हो गए। तो जहां भक्त की यहां भगवान, कहां? जहां भक्त की यहां वहीं भगवान, वहीं प्रकट हो जाते हैं। महाराष्ट्र के एक संत हुए, आपने नाम सुना होगा, शायद पंढरपुर गांव का नाम है नामदेव जी महाराज। नामदेव जी महाराज भक्त हुए बहुत बड़े। एक दिन वो उनका नियम था कि जब भी भोजन बनाते, तो भोजन बनाने के बाद वो कुछ भी खाते तो पहले भगवान को चढ़ाते, भगवान को भोग लगाते, तभी वो भोजन करते थे। तो एक दिन दोपहर में उन्होंने रोटी बनाई, और रोटी बनाने के बाद जैसे ही सोचा कि घी लगा लूं रोटी में और तब भगवान को भोग लगाऊंगा, तो रोटी रखी और घी का डिब्बा लेने गए, तब तक एक कुत्ता आया पीछे से, और कुत्ते ने सारी रोटी मुंह में दबाई और लेकर के भागने लगा। तब तक नामदेव जी पीछे आए, घी लेकर के आ रहे थे, देखा रहे तो रोटी कुत्ता ले गया। तो नामदेव जी ने पता क्या किया, हम होते तो सीधा डंडा ही उठाते और पीछे पड़ते, लेकिन नामदेव जी ने क्या कहा कि अरे प्रभु, आपकी कृपा से घी मिला है, रूखी सूखी रोटी क्यों खा रहे? घी लगा के चुपड़ के खाओ, घी लगा करके खाओ। कुत्ते के पीछे भाग गए, अब कुत्ता रोटी लेकर के भाग रहा है, और नामदेव जी कह रहे हैं प्रभु रुक जाओ, घी तो लगाने दो तब खा लेना। और भगवान उस कुत्ते से प्रकट हो गए। तो उसने कुत्ते में भी, नामदेव जी ने कुत्ते में भी भगवान को देखा, और भगवान उससे ही प्रकट हो गए। भगवान तो कण कण में है, अणु अणु में है। बस हमारी श्रद्धा है, भावना है कि हम कहां उनको कैसे देखते हैं, कैसे पाते हैं। तो जहां श्रद्धा हो जाती, भाव हो जाता है, वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो हमारी आरती जो करने का तात्पर्य है, वो एक तो यह है कि हम पूजा में जो कमी रह जाती है उसकी पूर्ति के लिए आरती करते हैं। दूसरी, हम आरती इसलिए उतारते हैं भगवान की कि उनको जो नजर लग जाती है, उनकी दुख पीड़ा, जैसे वो हमारी दुख पीड़ा को हरते हैं, ऐसे ही प्रभु हम भी आपकी दुख पीड़ा को हम स्वीकार करते हैं। तो ये भावना है भक्त की, इसलिए जो है आरती की जाती है। और जो आरती हम लेते हैं उसका एक ये भी भाव है कि उस आरती में प्रभु की शक्ति समा जाती है, और फिर हम उस शक्ति को लेकर के अपने मस्तक पर, कि हमारे अंदर भी ऐसे ही शक्ति आए, ऐसे ही विचार आए, ऐसी शुद्ध भावना आए, तब जो इस प्रकार से जो है आरती की जाती है। और ये आरती का तात्पर्य है।